क्या आप नहीं मानते हैं कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय नैतिकता के मूल्य ऊंचे थे? नैतिकता को लेकर यह मानकर चल रहे थे कि ऐसी बेशर्मी के साथ व्यवहार नहीं होगा, आंखों की कुछ ना कुछ शर्म रहेगी। क्या आप नहीं मानते हैं कि ये सारी जरूरतें अब इसलिए पड़ रही हैं कि लोगों ने शर्म को पूरी तरीके से खूंटी पर टांग दिया है? प्रमोद जी कितनी आसानी से कह रहे हैं, क्या बिहार में कि बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा था, तमिलनाडु में ऐसा नहीं है? ऐसा तो भाजपा शासित राज्यों में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो किसी गवर्नर की चूं की आवाज भी सुनाई नहीं दी? आपको सुनाई दी हो गिरजा जी तो थोड़ा रोशनी दीजिए। नहीं, जाहिर है कि जो अलग अलग दलों की जब सरकारें केंद्र और राज्य में होती हैं तो इस तरह के टकराव कई बार हमको देखने को मिले हैं। आप याद कीजिए कि शुरुआती दौर में जिस तरह धारा 356 का उपयोग कर सरकारें बर्खास्त की जाती रही, ये भी एक उसी तरह का नमूना है। बाद में जब कोर्ट के इंटरवेंशन से जब इस तरह के निर्णयों को असंवैधानिक करार दिया जाने लगा, तब इसकी गति रुकी। और अब मुझे लगता है कि ये नया तरीका है कि बिलों को जो जो सरकारों जो निर्वाचित सरकारें हैं उनके बिलों को या उनके विधेयकों को राज्यपाल बिना कोई कारण बताए लंबे समय तक रोक लें, तो कहीं न कहीं वो टकराहट या वो जो एक तरह से व्यवधान पैदा करने वाली स्थिति बनती है। बेहतर ये होता कि इसको अधिकार क्षेत्र का मामला या सर्वोच्च कौन है इस सवाल को उठाने के बजाय इसको कहीं संवाद की स्थिति लाकर ऐसी स्थितियों को सरकार खुद अवॉइड करती और एक विवेकपूर्ण निर्णय सरकार के स्तर पर ही लिया जाना चाहिए था कि राज्यपालों को या राष्ट्रपति को एक निश्चित समय में अपना निर्णय, चाहे वो असहमति का हो या सहमति का हो, दें, तो शायद कोर्ट का इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती।